बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा बेहद सुंदर जंगल था। इस जंगल में बड़ी बड़ी पहाड़ियां, मीठे पानी के झरने, रंग बिरंगे फूल और घने पेड़ों की अटूट छांव थी। हवा में फूलों की खुशबू रहती और सुबह सुबह कोयल की मधुर आवाज से जंगल गूंज उठता। इसमें जानवर बेहद प्रेम और अनुशासन से रहते थे। कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब मिलजुल कर रहते। ये सब राजा वीर, जंगल के राजा की वजह से संभव था। राजा वीर एक शक्तिशाली मगर न्यायप्रिय शेर था। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि बहुत समझदार और दयालु भी। हर जानवर उसका सम्मान करता था। राजा ने जंगल में पंचसभा बनाई थी, जिसमें हाथी, लोमड़ी, तोता, बंदर और खरगोश जैसे जानवरों को शामिल किया गया था। कोई भी बड़ा फैसला पंचायत के बिना नहीं लिया जाता था। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक सुबह जंगल के ऊपर अजीब सा धुआं फैला हुआ था। पक्षियों की चहचहाट गायब थी और हवाओं में बेचैनी सी थी। राजा वीर कहीं नहीं था। पंचसभा ने चारों तरफ खोज करवाई, लेकिन राजा की गुफा खाली थी। न कोई पंजे के निशान, न ही कोई शिकार। पूरा जंगल घबरा गया। लोमड़ी, जो पंचसभा की सदस्य थी, सबसे पहले बोल पड़ी। राजा वीर कहीं भाग गया है। अब जंगल को नया राजा चाहिए। बंदर बोला, भागा नहीं, शायद किसी ने उसे गायब कर दिया है। तोते ने डरते हुए कहा, अगर कोई बाहरी जानवर जंगल पर कब्जा कर ले तो? पूरा जंगल अब डर और भ्रम में जीने लगा। अब मंच पर लोमड़ी का वर्चस्व बढ़ने लगा। वह खूब चालाक थी। रोज नई घोषणा करती, जंगल को राजा चाहिए और मैं सबसे चतुर हूँ, इसीलिए मैं ही उपयुक्त हूँ। कुछ जानवर उसकी बात मानने लगे, कुछ डर से, कुछ लालच में। पर उस जंगल में एक ऐसा जानवर भी था जो छोटा था लेकिन सोच में बड़ा था। एक छोटा हाथी जो अभी बच्चा ही था। उसकी माँ जंगल की नर्स थी और वह सभी का इलाज करती थी। हाथी ने एक दिन पंचसभा से सवाल पूछा, राजा बनने के लिए क्या केवल चालाक होना जरूरी है? खरगोश बोला, नहीं, राजा को दयालु, साहसी और सबकी सुनने वाला भी होना चाहिए। तभी पंचों ने तय किया, 3 परीक्षा ली जाएगी। जो सच्चा नेता होगा वही बनेगा जंगल का नया राजा। परीक्षा का नाम रखा गया 3 गुणों की कसौटी। जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की छोटी से चमकता नीला पत्थर जाकर लाना होगा। सभी उम्मीदवारों में सबसे पहले बंदर गया। वह ऊंचाई में माहिर था, पर जब वो चोटी पर पहुंचा, पत्थर इतना भारी था कि वह गिर पड़ा। फिर लोमड़ी ने प्रयास किया। वो चालाकी से रस्सी लेकर ऊपर चढ़ी, पर पत्थर के पास जाते ही नीचे गिर गई। अब बारी थी छोटे हाथी की। सब हंसे, अरे ये बच्चा क्या करेगा? हाथी शांत था। उसने अपनी माँ से सीखा था कि हर कार्य में बुद्धि भी जरूरी होती है। हाथी ने एक लंबी लकड़ी ली और उस पर गोंद चिपकाई। धीरे से लकड़ी को ऊपर बढ़ाया और चमकता पत्थर बिना चढ़े ही नीचे खींच लाया। सब हैरान। लोमड़ी गुस्से में थी। पंचसभा मुस्कुराई। अब बारी थी साहस की। परीक्षा थी डरावनी काली गुफा से सोने का फूल लाना। कहा जाता था वहां भूत रहता है। लोमड़ी डरने का नाटक करती हुई बोली, मैं डरती नहीं, ये सब अफवाहें हैं। वो अंदर गई और कुछ ही मिनटों में चीखती बाहर भागी। फिर बंदर ने कोशिश की, पर अंदर अंधेरा और अजीब सी आवाजें सुनकर वो भी डर के मारे भाग गया। हाथी ने एक दीपक जलाया, एक छोटी घंटी बांधी और धीरे धीरे गुफा में गया। अंदर वह डरा नहीं, बल्कि उसने वहां एक घायल उल्लू को देखा जो आवाज निकाल रहा था। हाथी ने उल्लू की मरहम पट्टी की और पास ही रखा सोने का फूल उठाया। जब वह बाहर आया, सब दंग रह गए। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। जो जंगल को एक कर दे वही राजा होगा। लोमड़ी मंच पर आई और घोषणा की, राजा को शक्ति चाहिए, राज करना आता हो, डराना आता हो। बंदर बोला, राजा को तेज दौड़ना आना चाहिए। खरगोश बोला, राजा को नर्मदिल होना चाहिए। हाथी धीरे से बोला, राजा वो हो जो सबकी सुने, मदद करे और खुद को सबसे ऊपर ना समझे। फिर हाथी ने अगले दिन पूरे जंगल के जानवरों को एक जगह बुलाया और एक मिलन समारोह रखा, जहां सबने साथ खाना खाया, गाना गाया, बच्चों ने खेल खेले। पहली बार राजा वीर के गायब होने के बाद जंगल में हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह जंगल के सबसे ऊंचे पत्थर पर अचानक एक आवाज सुनाई दी,
सभी जानवर उस ओर भागे और देखा राजा वीर शेर वापस आ चुका था। सभी चौंक गए। राजा ने बताया, मैं जंगल छोड़कर नहीं गया था, मैं छुपकर सब देख रहा था। मैं देखना चाहता था कि मेरे बाद जंगल में कोई सच्चा नेता है या नहीं, और आज मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। राजा शेर ने आगे कहा, हाथी, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो है जो लोगों के दिल में राज करे। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। मैं अभी भी राजा हूँ, लेकिन अब जंगल का सच्चा हीरो तुम हो। अब जंगल में एक नई रोशनी थी, हाथी का साहस, समझदारी और प्रेम। वो किसी को डराता नहीं था, पर सब उसका सम्मान करते थे। लोमड़ी को भी सबक मिला और वो हाथी की सहायक बन गई। बंदर बच्चों को झूला झुलाने लगा। पंचसभा अब और भी मजबूत हो गई। हर साल जंगल में हाथी दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे दिए जलाकर कहते, राजा बनो, लेकिन पहले नेक दिल बनो। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सच्चे नेता की पहचान उसकी सोच, व्यवहार और सेवा में होती है, न कि उसके शोर या चालाकी में। अगर नीयत साफ हो तो कोई भी बच्चा राजा बन सकता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।